हाय फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन देखते हैं। इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी, एंगल ए बी ई इक्वल टू 120 डिग्री, एंगल ई सी डी इक्वल टू 100 डिग्री एंड बी सी इक्वल टू एक्स डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ओके, तो हम फिगर देखते हैं। तो फिगर में आपका जो एंगल ए बी ई जो है 120 डिग्री है और आपका ई सी डी जो है 100 डिग्री है और आपका बी ई सी या एक्स डिग्री है और आपका ए बी जो है पैरेलल है सी डी। ठीक है, और आपको फाइंड आउट करना है, आपको एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, y के वैल्यू को इवैल्यूएट करेंगे, देन z के, देन फाइनली उसके बाद x के वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया है कि जो ए बी लाइन है और सी डी लाइन है, इसके करस्पॉन्डिंग हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। कौन? आपका एफ ई जी। जो एफ जी जो है वह पैरेलल टू ए बी एंड ऑल्सो पैरेलल टू सी डी। ओके, तो देखो, तो सबसे पहले क्या क्या दिया उसको लिख देना है। देखो आपको क्वेश्चन में जो दिया हुआ है कि ए बी जो है पैरेलल है सी डी के। ओके, और एंगल ए बी ई जो है वह आपका 120 डिग्री है और आपका ई सी डी 100 डिग्री है। एंगल ई सी डी जो है वह 100 डिग्री है और आपको फाइंड आउट क्या करना है, बी ई सी की वैल्यू जो एक्स डिग्री है, इसी की वैल्यू को आपको इवैल्यूएट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बोले हैं कि ए बी के और सी डी के एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करो जो कि आपका क्या है, एफ जी है। तो देखो, तो ड्रॉ एफ जी जो है, ये एफ जी लाइन है वह पैरेलल टू ए बी है और सी डी भी है। ठीक है, और सी डी भी है, दोनों के पैरेलल। एफ जी जो है ए बी के भी पैरेलल है और सी डी के भी पैरेलल है। ओके, तो देखो अब आप देखो कि अब चलते हम सबसे पहले एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करने से पहले हमको वाई और जेड का वैल्यू को इवैल्यूएट करना पड़ेगा। क्योंकि जो होता है हम जानते हैं कि एफ ई जी जो होता है स्ट्रेट लाइन होता है और आप जानते हो कि स्ट्रेट लाइन पे आपका ये टोटल एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसको कितनों भागों में आप डिवाइड कर दो। ठीक है, कितनों भागों में इसे डिवाइड कर दो। टोटल एंगल मान लो इसे 1 2 3 4 5, ये 1 डिग्री 2 डिग्री, ये आपका मान लो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री। टोटल एंगल का जो सम होगा, यह एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, टोटल एंगल का जो सम होगा आपका इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ठीक है, इसीलिए सबसे पहले हम जब हमको y और z का वैल्यू पता रहेगा, देन हम इजिली x की वैल्यू को इवैल्यूएट कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, तो ड्रॉ एफ जी जो है पैरेलल टू ए बी और सी डी। ठीक है, अब हम चलते हैं y के वैल्यू को या z के वैल्यू को। चलो y के वैल्यू को सबसे पहले हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। तो ए बी जो है, देखो आपका ए बी जो है वह पैरेलल होगा किसके, अब एफ ई के। ठीक है, एफ ई के, ए बी पैरेलल टू एफ ई। ओके, तो आप जानते हैं यहाँ देखो कि ये आपका दो पैरेलल लाइन है। मान लो यह आपका ए बी पैरेलल लाइन है और ये आपका मान लो ये आपका ई एफ जो है या आपका ई एफ लाइन है। देखो ए बी जो है वो पैरेलल है एफ ई के। ठीक है, और जो आपका ये जो बी ई जो है ट्रांसवर्सल है। ठीक है, तो आप जानते हो कि जो ट्रांसवर्सल जो एंगल फॉर्म करता है कि ये एंगल मान लो एंगल 1 हो गया और एंगल अब मान लो आपका 2 हो गया। तो आप जानते हो कि एंगल सम ऑफ एंगल 1 और एंगल 2 का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। किससे? आपका कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल, क्योंकि पैरेलल लाइन के अंदर इसलिए इंटीरियर बोल रहे हैं, तो कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल से ये दोनों एंगल का सम जो होता है आपका 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो देखो, तो सेम कंडीशन इसमें भी देखो, एफ ई जो है वह पैरेलल है ए बी के। ठीक है, और ये जो बी ई जो लाइन है वह ट्रांसवर्सल है, ए बी लाइन के कट कर रहा है बी पे और एफ ई लाइन को कट कर रहा है ई पे। और तो आप जानते हो एंगल वाई
और एंगल 120 डिग्री का जो सम होगा वह 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो देखो, तो आप जानते हो एंगल ए बी ई प्लस, देखो एंगल ए बी ई दिस एंगल, और एंगल बी ई एफ दिस एंगल वाई। ठीक है, और उसके बाद जो होता है, अब देखो एंगल बी ई एफ इक्वल टू 180 डिग्री किससे होगा, कंजुगेटिव, कंजुगेटिव जो होता है कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल से। ठीक है, कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल से आपका दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो एंगल ए बी ई की वैल्यू कितना दिया है आपको, एंगल ए बी ई की जो वैल्यू है 120 है, और बी ई एफ की वैल्यू जो है वाई है। ठीक है, तो ए बी कितना है 120 डिग्री प्लस ए बी ई एफ कितना है वाई है इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो वाई इधर आपका प्लस में है, जब एंगल वाई और आपका 120 जब इक्वल इस साइड आएगा तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, मीन्स जब 180 डिग्री में से 120 सब्ट्रैक्ट होगा मीन्स कितना आएगा 60 डिग्री, तो एंगल y इक्वल टू कितना होगा आपका जो है 60 डिग्री होगा। ठीक है, एंगल y का वैल्यू जो है आपका 60 डिग्री होगा। ठीक है, अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं z की वैल्यू। ठीक है, क्योंकि हमको x की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको y और z की वैल्यू को इवेलुएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो अल्सो जो होता है, अब आपका CD जो है लाइन अल्सो पैरेलल टू EG के है। ठीक है, और आपका CE जो है ट्रांसवर्सल है, जो कि CD को C पे और EG को E पे कट कर रहा है। ठीक है, तो एंगल Z और एंगल 100 जो होता है DCE का जो सम होगा वह 180 डिग्री होगा, किससे, कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल से, जो कि आपने अभी देखा है यहाँ पे, वही कंडीशन जो होता है सेम अप्लाइड होगा यहाँ पे। तो देखो, तो आपका जो है, तो आपका दिया है CD जो है पैरेलल है EF के, EG के, सॉरी EG के। ठीक है, CD जो है पैरेलल है EG के। ओके, तो आपका एंगल DCE, एंगल DCE प्लस CEG इक्वल टू 180 डिग्री किससे होगा आपका कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल से। ठीक है, कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल से। ठीक है, कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल से आपका ये दो एंगल का सम या 100 प्लस Z का जो सम होगा वह क्या होगा, सप्लीमेंट्री एंगल होगा, मीन्स दोनों एंगल का सम जो होता है वह 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो देखो DCE की वैल्यू कितना है, DCE के वैल्यू जो है आपका 100 डिग्री है। ठीक है, 100 डिग्री है, प्लस उसके बाद CEG की वैल्यू आपका Z है, तो एंगल Z इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। ठीक है, तो एंगल Z इक्वल टू 180, इधर आपका क्या है प्लस है, इक्वल के इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो एंगल Z इक्वल टू 180 में से 100 या कितना 80 डिग्री। ठीक है, तो आपका जो है एंगल Z का भी वैल्यू फाइंड आउट हो गया। ठीक है, तो अब देखते हैं, देखो एंगल Y का वैल्यू कितना आपका आया था आपका 60 डिग्री, और एंगल Z की वैल्यू कितना आया था आपका 80 डिग्री। ठीक है, जब आपने एंगल Y और एंगल Z को फाइंड आउट कर लिया तो आप इजीली जो है X का भी वैल्यू को फाइंड आउट कर लो। कैसे, आप जानते हो FEG स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन पे जो टोटल एंगल का जो सम होगा वह 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो देखो, तो अब देखो आपने बोले, हमने बोला क्या, FEG जो है क्या है, इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन आपका FEG स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल जो है एंगल Y प्लस एंगल X प्लस एंगल Z का सम जो कितना होगा 180 डिग्री, किससे, आपका लीनियर पेयर से। ठीक है, देखो, तो एंगल Y प्लस एंगल X प्लस एंगल Z, ये टोटल एंगल का जो सम होगा कितना होगा 180 डिग्री, किससे, लीनियर पेयर से, जो कि आपको
पहले ही आपको यहाँ पे मैंने समझाया है कि एक स्ट्रेट लाइन होता है और स्ट्रेट लाइन पे जो टोटल एंगल का जो सम होता है 180 डिग्री होता है। आप उसे कितना भी भाग में डिवाइड कर दो, जब उस टोटल एंगल का आप समेशन लोगे तो दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, तो एंगल y की वैल्यू आपका कितना था, तो एंगल y की वैल्यू जो है आपका 60 डिग्री था और एंगल x की वैल्यू को आपको फाइंड आउट करनी है और एंगल जो z है उसकी वैल्यू कितना 80 डिग्री है इक्वल टू 180 डिग्री। 80 प्लस 60 140 डिग्री प्लस x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री, तो 180 में से 140 के कितना हुआ आपका 40 डिग्री, मीन्स x डिग्री के जो वैल्यू आया कितना आया 40 डिग्री। और देखो हमने बोला कि x डिग्री कितना आ गया 40 डिग्री। और फिर आप टोटल एंगल का जो सम करोगे वो 180 डिग्री आ जाएगा। देखो 60 प्लस 40 100 प्लस 80 180 आ गया। तो वहीं बोल रहे हैं कि आप जो था एक स्ट्रेट लाइन पे टोटल एंगल जो होता है वह 180 डिग्री होता है। ओके, तो प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छे लगे और आपके लिए अगर हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही मोटिवेट करता है दोस्तों। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।